अगला टॉपिक है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। क्या पढ़ रहे हैं? विमाओं का उपयोग पढ़ रहे हैं। विमाओं का उपयोग, दो उपयोग आप पहले पढ़ चुके हैं, तीसरा उपयोग है फाइंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इसके लिए आपको क्या होगा कि आपको दिया रहता है क्वेश्चन में कि कोई भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, निर्भर करती है, यह आपको गिवन दैट होगा। तो तब आप उनके बीच विमाओं की सहायता से, यूजेज ऑफ डायमेंशन से आप क्या करते हैं कि उनके बीच फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। जैसे यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आपको क्वेश्चन दिया है किसी सरल लोलक का, सिंपल पेंडुलम आपने स्कूल में पढ़ा होगा, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान, लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। यह आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सरल लोलक का आवर्तकाल, लोलक के द्रव्यमान, उसकी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। यह आपको दिया गया है। अब हम जानते हैं डायमेंशन में क्या होता है। डायमेंशन का मतलब पावर। तो हमने क्या मानना है कि माना जो टी है वो m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c पर निर्भर करता है। a, b, c आप कुछ भी मान सकते हैं, p, q, r, s जो आपको अच्छा लगता है। डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट है, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर डायमेंशन लिखनी है। विमाएं लिखने पर कैपिटल टी आवर्तकाल है, आवर्तकाल का मात्रक सेकंड, तो उसकी विमा हो जाएगी टी। के कांस्टेंट हो गए, एम द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, एम, पावर कितनी है ए, एल लंबाई, लंबाई की विमा कितनी होती है एल, पावर कितनी है बी, जी गुरुत्वीय त्वरण है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो विमा होगी एल टी की पावर -2, होल पावर होगी क्या सी। अब इन सबको एक साथ लिख दिया, एम की पावर ए, एल की पावर यहाँ बी है और यहाँ एल की पावर कितनी है सी है। समान संख्याएं गुणा होती हैं, उनकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। सुना है कभी, बचपन में सुना होगा। एल की पावर बी प्लस सी और टी की पावर होगी कितनी -2 इंटू सी इक्वल क्या हो जाएगा 2c। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनमें घातों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो घातों की तुलना करने के लिए यहाँ m की पावर कितनी है a, यहाँ m की पावर कितनी है, बाईं तरफ m की पावर कितनी है नहीं पता, क्योंकि m नहीं है। तो जब m ही नहीं है तो पावर क्या होगी 0। मैं पहले बता चुका था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0 और t। अगर आपकी समझ में ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, m की पावर 0, किसी संख्या की पावर 0 इक्वल टू 1। तो m की पावर 0 का मतलब 1, l की पावर 0 का मतलब 1 इंटू टी, 1 इंटू 1 इंटू टी इक्वल टू टी आएगा, 1 मत बोल देना। तो यहाँ m की पावर a की पावर कितनी हो जाएगी 0, यहाँ 0। यहाँ l की पावर b प्लस c है, l की पावर कितनी है 0, तो b प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ t की पावर -2c है, यहाँ t की पावर कितनी है 1, तो -2c इक्वल टू 1 हो गया, c इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। इस c का मान इसमें रख देते हैं b प्लस c में, तो b -1/2 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। a, b और c इनकी वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। t बराबर k, m की पावर 0, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2। पावर 1/2 का मतलब बोलो जरा, मैं सुन रहा हूं। पावर 1/2 का मतलब नहीं आता तुमको, मुझे पता है। पावर 1/2 का मतलब हो गया अंडर रूट, वर्गमूल। तो ये हो जाएगा एल और जी किस में आएगा, वर्गमूल में आ जाएगा। एम की पावर 0 का मतलब 1 हो गया और 1/2 का मतलब हो गया पावर अंडर रूट एल अपॉन जी। जी बटे में क्यों गया, क्योंकि इसकी पावर क्या है माइनस। तो ये फॉर्मूला हो गया टी इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी, या इसको मैंने बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी भी लिखा है। इस के का मान रखा है 2 पाई, के का मान हर समीकरण अलग है क्योंकि हमको पता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो आप यहाँ अगर आपको पता नहीं के का मान कितना, तो यहीं तक आप करेंगे तो आपका आंसर क्या है सही होगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, विमाओं की सहायता से सिद्ध कीजिए कि समीकरण s बराबर 1/2 gt क्या है, असत्य है। इसका सही मान ज्ञात कीजिए या सही रूप ज्ञात कीजिए। तो असत्य और सत्य में इसका दूसरा जो उपयोग बताया था कि विमाओं का संतुलन,
तो उसके लिए आपको विमाएं लिखनी पड़ेगी। बाएं तरफ की विमा और दाएं तरफ की विमाएं क्या आनी चाहिए, बराबर। एस दूरी है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, टी समय है। एस की विमा होगी एल, जी की विमा होगी एल टी की पावर -2, टी की विमा होगी टी। तो एल इक्वल टू एल टी की पावर -2 इंटू टी। एक टी प्लस में और एक दो टी क्या है माइनस में टी, तो एक कम हो जाएगा। तो बाएं तरफ हो गया एल, दाएं तरफ हो गया एल टी की पावर -1। तो लेफ्ट हैंड साइड में एल है डायमेंशन और राइट हैंड साइड में क्या है एल टी की पावर -1। तो ये क्या है इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात ये समीकरण क्या है असत्य है। समीकरण क्या है असत्य है। असत्य का मतलब असंतुलित है, संतुलित नहीं है। अब इसका सही रूप ज्ञात करना है, तो सही रूप इस तरह से ज्ञात करना जो अभी मैंने ये बताया। सही रूप ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह करना पड़ेगा जो अभी मैंने बताया था कि आपके पास ये एस दिया है, तो आपने क्या लिखना है कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी टी। एक बार दो तो कांस्टेंट है, उसको तो वैसे रखेंगे। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी टी, लेकिन अब क्या चाहिए हमको डायमेंशन में पावर, तो आपने लिखना है जी टू द पावर ए, टी टू द पावर बी। एस इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना, कांस्टेंट लगाया। कांस्टेंट कितना है यहाँ पर 1/2 जी टू द पावर ए, टी टू द पावर बी, इक्वेशन नंबर 1। अब इनकी डायमेंशन लिख दो। यहीं पर लिखा है एस की डायमेंशन कितनी है एल, 1/2 फिलहाल छोड़ दो। जी की डायमेंशन कितनी है एल टी की पावर -2 होल पावर ए, टी की डायमेंशन कितनी है टी होल पावर बी। तो एल इज इक्वल टू, यहाँ पर एल की पावर कितनी है ए और टी की पावर -2a और टी की पावर कितनी है बी, तो -2a प्लस बी, -2a प्लस बी। अब क्या करनी है घातों की तुलना, कंपेयरिंग पावर, घातों की तुलना करने पर यहाँ एल की पावर ए है, यहाँ एल की पावर कितनी है 1, यहाँ टी की पावर -2a और प्लस बी है, यहाँ 2t है, टी नहीं है, इसका मतलब उसकी पावर कितनी है 0। जो संख्या नहीं है का मतलब उसकी जगह पर 1 है, इसकी जगह पर 1 कब आएगा जब उसकी पावर कितनी होगी 0। यहाँ पर a का मान अगर 2 × 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो 2 1 जा 2 माइनस हो गया, तो उसको राइट हैंड साइड ले गए, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा s इक्वल टू हाफ, g की पावर कितनी होगी a का मतलब क्या है 1, t की पावर कितनी होगी 2, तो s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसका सही रूप ये है। यहाँ हमको गिवन दैट है s इक्वल टू हाफ जी टी, जबकि सही रूप क्या है 1/2 जी टी स्क्वायर। तो इस प्रकार ये विमाओं के उपयोग हो गए और इन पर ये आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गए हैं। इनको समझ लेना और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करते रहना बुक से, ठीक है। ओके।